हाय गाइस। आज हम एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से बता सकूं। होप यू विल अंडरस्टैंड। तो शुरू करते हैं गाइस। हमारे पास बेसिकली तीन इक्वेशंस होती है इसमें। पहली इक्वेशन जो हमारी होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जो कि होती है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है। और ये दो इक्वेशंस, समीशन y इक्वल्स टू एम ए प्लस बी समीशन एक्स और समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशंस का काम क्या है यही सोच रहे हैं आप। तो मैं बताता हूँ। आप इन दोनों इक्वेशंस से इस वाली इक्वेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें आगे क्या चाहिएगा, एक टेबल चाहिएगी। ठीक है। अब देखो, जिस जिसकी ज़रूरत है हमें हमें वो निकालने के लिए उसको हमें टेबल में रखना होगा, मतलब उसकी टेबल बनानी होगी हमें। ठीक है। देखिए, जैसे कि आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास वैल्यूज़ है एक्स और वाई की। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे एक्स और वाई की रिस्पेक्टिवली। ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। फिर 35 68 100 138 एंड 170। एक्स वाई के लिए 35 136 300 552 850। एक्स वाई की वैल्यूज़ ये हो गई। ठीक है। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो एक्स वाई की वैल्यूज़ आ जाएगी। फिर एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 4 9 16 एंड 25। अब क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे सिंपल एक्स वाई और एक्स स्क्वायर तो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सबमिशन, और सबमिशन का मतलब क्या होता है, इन सब का सम। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, समीशन एक्स की वैल्यू होगी इन सब का सम। ठीक है। समीशन वाई की वैल्यू होगी इन सब का सम, समीशन एक्स वाई की वैल्यू होगी इन सब का सम, और समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ इन सब के सम के बाद आएगी। ठीक है। तो फिर मैंने ये सारी की सारी वैल्यूज़ लिख ली है गाइस। फिर अब हमें आगे क्या करना है, हमारे पास आ गई सारी की सारी वैल्यूज़। हमें सारी वैल्यूज़ इस सेकंड वाली इक्वेशन में रखनी है। ठीक है। पहले पहले ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि m कहाँ से आएगा, तो मैं बता दूँ कि m इज़ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। इसे कैसे भी डिनोट कर सकते हो आप, m या n से। ठीक है। तो फिर ये नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी है, 1 2 3 4 5, तो m इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है। m इक्वल्स टू 5 है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है। डेल वाई इक्वल्स टू एम ए प्लस बी समीशन एक्स। अब हमारे पास क्या है, समीशन वाई की वैल्यू क्या है, 5 1 1। ठीक है। एम क्या है हमारे पास, 5 है, और ए क्या है, ए हमें पता नहीं है। ठीक है। बी भी नहीं पता हमें। समीशन एक्स की वैल्यू क्या है, 15 है। ठीक है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 5 1 1 इक्वल्स टू 5 ए प्लस 15 बी। ठीक है। अब सेम तरीके से हमें थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यूज रख देनी है इसके अंदर। ठीक है। ए तो पता नहीं हमें, बी भी नहीं पता हमें, तो सिंपली ऐसे ही जैसे इसमें रखी है वैसे ही थर्ड इक्वेशन में भी रख देना है। तो समीशन एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, जैसे कि पूछ रहा है समीशन एक्स वाई की वैल्यू क्या है, मैं साथ में लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो समीशन एक्स वाई हो गया इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब साथ में लिखेंगे बिल्कुल। ठीक है। अलग नहीं करना। समीशन एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 1873 इक्वल्स टू
15a, 15a इसलिए क्योंकि समीशन x है और a है, ठीक है। a और b की वैल्यूज़ नहीं पता हमें, ठीक है, याद रखना। अब b समीशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर की जो कि 55 है, समीशन एक्स स्क्वायर की, आई मीन 55b। अब देखो इसे हम जैसे यहाँ लिखेंगे, जैसे इसको लिखा है 1873 इक्वल्स टू 15a प्लस 55b, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ऐसा क्या करें कि ये वाली इक्वेशन इस वाली के बराबर हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट हो जाए, ठीक है। स्पेशली ये वाली तो हो ही जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली इक्वेशन को 1 से। अब क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 1533 इक्वल्स टू 15a प्लस 45b, ठीक है, क्लोज इनफ, ठीक है। 1873 इक्वल्स टू 15a प्लस 55b, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 10b बचा, किसका, माइनस का 10b, और ये तो कैंसिल हो ही गया, ठीक है। इसका होगा -340 होगा इसका, ठीक है, ये आ गया। अब इसे एक फ्रेश पेज पे लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। -340 इक्वल्स टू -10b, ये था ना हमारे पास। अब आप समझ ही गए होंगे क्या निकलने वाला है इससे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो 340 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स आउट b, ठीक है। सो व्हाट वी हैव गॉट इज 34 इक्वल्स टू b। तो हमें यहाँ से b की वैल्यू निकल गई है, या ये कह सकते हैं, सॉरी हमें यहाँ से b की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब निकालेंगे a की वैल्यू, और वो कैसे निकालेंगे हम, जो हमारी पिछली इक्वेशन थी ना, जो हमने निकाली थी, सेकंड वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अब उसे चेंज करने के बाद वाली इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब जो आप सोच रहे हैं कि 15a कर दिया वो वाली इक्वेशन नहीं, जो हमारी प्राइमरी इक्वेशन थी, सेकंड को जो हमने माना था वैल्यूज़ रखने के बाद, उसी को रखेंगे। जैसे कि 511 इक्वल्स टू 5a प्लस 15b, ठीक है। अब क्या करना आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है देखिए, तो b की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे 511 इक्वल्स टू 5a प्लस 1534, तो ये आ जाएगा 511 इक्वल्स टू 5a प्लस 510। तो अब क्या करेंगे, 511 माइनस 510 गिव्स आउट 5a। हमारे पास क्या रहता है, सिर्फ 1 इक्वल्स टू 5a एंड a इक्वल्स टू 1/5। फिर आखिर में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए जो हमारी इक्वेशन थी स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। इसमें a और b की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। कोई x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। समीशन x की वैल्यू ज़रूर है, कंफ्यूज मत होना कि समीशन x की जगह आप x की वैल्यू लिख के आ जाओ। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दिमाग में ये चल रहा हो कि समीशन x की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे, पर वो नहीं है सही। x की वैल्यू अलग है, समीशन x की वैल्यू अलग है। x की वैल्यू हमें नहीं दी गई फ़िलहाल के लिए, एक सिंगुलर वैल्यू जिसके ऊपर हम टिक नहीं सकते, ठीक है। तो समीशन x की वैल्यू मत लगाना उसके ऊपर, x के ऊपर।
इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सीधा चलते हैं, y इक्वल्स टू, y की भी नहीं है वैसे, ठीक है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी अभी निकली है 1/5 प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 34x। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1/5 प्लस 34x, यही है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, यही निकालना था हमें, ठीक है। ये इक्वेशन निकल गई है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर बाय।